हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। कवर करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स को जो रूलिंग से रिलेटेड है। यानी कि कुछ ऐसे वन वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्की या फिर क्रेसी देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोटिंग रूलिंग, या हम ये कह लें अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ आपको ये दो वर्ड ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, आर्की या फिर कृषि। और इन दोनों का ही जो मतलब होता है वो रूलिंग होता है, यानी कि एक तरह का शासन, जिसे हम तंत्र कहते हैं या फिर हम इसे सरकार कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की जो रूलिंग होती है, एक तरह का जो शासन होता है, एक तरह की जो सरकार होती है, आ, किस तरह की रूलिंग किस कंट्री में है, किस देश में किस तरह की सरकार है, किस देश में किस तरीके का शासन चलाया जा रहा है, ठीक है, किस प्रकार की गवर्नमेंट है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। और इन वर्ड्स में आपको आर्की या फिर आपको क्रेसी एज अ सफिक्स मिलेगा। सफिक्स क्या होता है? जब हम किसी वर्ड के लास्ट में ग्रुप ऑफ लेटर्स को ज्वाइन करके कोई वर्ड बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले, जैसे दिया है ब्यूरोक्रेसी। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरो ब्यूरो आपने सुना होगा ऑफिस से रिलेटेड होता है। सीआईडी में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो ब्यूरो होता है, ब्यूरो में लेकर के आते हैं क्रिमिनल को। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा शासन। कृषि का मतलब तो आपने समझ ही लिया होगा। अब रूलिंग होता है, शासन होता है, और ब्यूरो का मतलब हो जाता है, ब्यूरो का मतलब हो जाता है ऑफिशियल, यानी कि गवर्नमेंट रन बाय ऑफिसर्स। यानी कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा शासन जो ऑफिसर्स के द्वारा चलाया जा रहा हो। ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इंटरमीडिएट का एग्जाम देने जा रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिशन लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेसी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी कि एक ऐसी सरकार, एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा रूलिंग सिस्टम जो लोगों के द्वारा होता है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हमारे यहाँ जो भी अपने नेता चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट को, एक ऐसे शासन को डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोग। ठीक है, जनता के लोग, उसे हम क्या कहते हैं? डेमो कहते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या हो गया? गवर्नमेंट रन बाय द पीपल। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी आप स्टार लगा दीजिए। नेक्स्ट है ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। एक ऐसी सरकार, एक ऐसा रूलिंग सिस्टम, एक ऐसा शासन जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। कोई एक व्यक्ति के हाथ में पावर है, उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी कहते हैं। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस ऑटोक्रेसी की बात करें तो इस ऑटोक्रेसी को आप एक और वर्ड यूज करते हो, जिसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिक्टेटरशिप। ठीक है, जिसे हम तानाशाही कहते हैं। हो सकता है आपको ऑप्शन में ऑटोक्रेसी मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको ऑप्शन में डिक्टेटरशिप मिल जाए। तो बोथ ऑफ देम करेक्ट। ऑटोक्रेसी आएगा तो आप ऑटोक्रेसी लगाइएगा, डिक्टेटरशिप आएगा तो आप डिक्टेटरशिप लगाइएगा। ठीक है, तो क्या होगा? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, आप क्या करेंगे? ऑटोक्रेसी करेंगे या फिर आप डिक्टेटरशिप करेंगे। ठीक है, अगर हम इसके बाद की बात करें तो इसके बाद आपका आ रहा है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? देखो, अरिस्टो का मतलब होता है जो नोबल मैन होते हैं, यानी कि जो आदर्श लोग होते हैं, कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अगर उनके द्वारा रूलिंग हो रही है, उनके द्वारा शासन चलाया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी होता है। अरिस्टोस का मतलब ही होता है
जो नोबल मैन होते हैं, यानी कि नोबल मैन उन्हें कहते हैं जो आदर्श लोग होते हैं, ठीक है ना। तो उनके द्वारा अगर रूलिंग हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अरिस्टोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी की बात अगर हम बात करें तो केकेस्टोक्रेसी आ जाता है। केकेस्टो का मतलब हो जाता है गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल। इट मीन्स कुछ ऐसे लोग जो वर्स्ट पीपल है, मतलब जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो करप्ट हैं। सीधी सीधी अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो करप्ट हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, अगर उनके द्वारा रूलिंग है, शासन है, तो वो क्या कहलाएगी, केकेस्टोक्रेसी कहलाएगी। केकेस्टोस का मतलब ही होता है वर्स्ट पीपल। वर्स्ट पीपल के द्वारा अगर रूलिंग हो रही है that is called टेकिस्टोक्रेसी। न्यूक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस्ड पीपल, यानी कि ऐसे लोग जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो अनुभवी नहीं है, जो अनुभवहीन है, उन लोगों के द्वारा अगर जो है रूलिंग है तो वो क्या कहलाएगी, न्यूक्रेसी कहलाएगी। न्यू वर्ड जहां भी आएगा, न्यू से नए से मतलब होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग और जो नए लोग होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अच्छा इस न्यूज से और भी बात याद रखिएगा, एक वर्ड होता है नॉविस। नॉविस कहते हैं उस व्यक्ति को जो किसी भी फील्ड में नया होता है, ठीक है। तो बिगिनर कह सकते हैं हम। तो नॉविस भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी फील्ड में अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उस क्षेत्र में वो अनुभवी नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉविस कहलाएगा, ठीक है। बिगिनर भी कहते हैं और टैरो भी एक वर्ड होता है, वो भी कहते हैं। उसके बाद में ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट बाय द मॉब। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्लोक्रेसी की, तो ऑक्लोक्रेसी जो दिखाता है गवर्नमेंट बाय द मॉब, मतलब ये हुआ कि लोगों के द्वारा शासन, यानी कि लोगों के द्वारा शासन। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज होगा, आपको कंफ्यूजन आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा शासन, पीपल, लोगों के द्वारा, यहाँ पे जो जो पब्लिक है उसके द्वारा रूलिंग का मतलब क्या हुआ। देखो उसका जो मतलब यहाँ पे निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि जब कभी जो रूलिंग है, जो शासन है, जो सत्ता है, वो फेल हो रही है, असफल हो रही है, मतलब वो सही से चल नहीं रही है, तो इट मीन्स वहां पर क्या आ जाएगी, वहां पर आ जाएगी ऑक्लोक्रेसी हो जाएगी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्लूटोक्रेसी डेफिनेटली एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो प्लूटोक्रेसी एक ऐसी रूलिंग होती है, एक ऐसा शासन होता है जिसमें रिच पीपल के द्वारा शासन चलाया जाता है। प्लूटो का मतलब होता है रिच पीपल, यानी कि धनी लोगों के द्वारा अगर शासन किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगी, प्लूटोक्रेसी कहलाएगी। थियोक्रेसी की बात करें, गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस पीपल, मतलब एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा शासन, एक ऐसी सत्ता जहां पर जो बोलबाला है वो रिलीजियस पीपल का है, जो धार्मिक लोगों का है। इट मीन्स अगर हम बात करें तो जो धर्मावलंबी हैं, अगर उनके द्वारा रूलिंग हो रही है तो दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी हो जाएगा, ठीक है। बात करें जीरोन्टोक्रेसी की। जीरोन्टोक्रेसी की बात करें तो गवर्नमेंट बाय द ओल्ड पीपल, यानी कि एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा शासन जो ओल्ड पीपल के द्वारा है, ठीक है। अगर हम बात करें, जैसे अपने घरों की बात करें, तो हमारे घरों में जो रूलिंग होती है, शासन होता है, जो हमारे बड़े होते हैं तो उनके द्वारा होता है। तो इट मीन्स जो ओल्ड पीपल है, जो घर में बताते हैं वही रूलिंग होती है, वही चलता है। जो वो कहते हैं, फैसले जो भी होते हैं, जो ओल्ड पीपल के द्वारा होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक ऐसी रूलिंग जो ओल्ड पीपल के द्वारा है, वो क्या कहलाएगी, थियोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में सॉरी, थियोक्रेसी नहीं, जीरोन्टोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं आर्की में। ये जितने भी वर्ड थे आपके क्रेसी से रिलेटेड थे, जिनका मतलब रूलिंग था और किस टाइप की रूलिंग है, ये आप समझ चुके हैं। अगर आप हम आर्की की बात करें तो आर्की में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो अनार्की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा। अनार्की एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है। अनार्की क्या होती है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक तरीके की ऐसी सरकार, ऐसी रूलिंग जहां पर जो है सरकार की क्या है, अनुपस्थिति है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सरकार की अनुपस्थिति का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर अराजकता फैली हुई है। अनार्की को हम अराजकता भी कहते हैं, जहां पर एक क्योस वाली सिचुएशन है, जहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं, है ना। यानी कि सरकार एक तरीके से फेल है, गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से फेल है। वो सिचुएशन, वो जो एक तरीके से जो वो जो शासन कहलाएगा, वो अनार्की वाला शासन कहलाएगा, अराजकता वाला शासन कहलाएगा, ठीक है। ओलिगार्की की बात करें तो ओलिगार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा रूलिंग जो है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है उनके द्वारा अगर रूलिंग हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, ओलिगार्की कहलाएगी। पेनार्की की बात करें तो यूनिवर्सली, मतलब जो है अगर हम बात करें तो यहाँ भी वही बात निकल के आती है कि हर कोई जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोग जो है
यूनिवर्सली किसी को भी जाकर के क्या कर सकते हैं, सरकार के लिए चुन सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, एनार्की हो जाएगी। मोनार्की आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोनार्की की बात करें तो गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, यानी कि एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा शासन, एक ऐसी सरकार जहां पर राजा और रानी का शासन होता है। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड में यही रूल है कि वहां पर राजा या रानी वही जो है प्रतिनिधित्व करते चले जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनते चले जाते हैं। एक राजा या फिर एक रानी का जो शासन होता है, जहां पर एक किंग या फिर एक क्वीन के हाथ में पावर होती है, दैट इज कॉल्ड मोनार्की कहते हैं, ठीक है। थियोक्रेसी की बात, थियार्की की बात है तो थियार्की भी वही हो जाता है, गवर्नमेंट बाय गॉड। गवर्नमेंट बाय गॉड का मतलब होता है जैसे कहीं पर जैसे चर्च, क्रिश्चियन लोगों की बात करें तो अगर कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर जो चर्च के लोग हैं उनके द्वारा वही लोग वहाँ पर मेन हैं, जो वो कहते हैं वही चीजें होती हैं, तो इट मीन्स ऐसी रूलिंग क्या हो जाएगी, थियार्की हो जाएगी, ठीक है। अब गॉड थोड़ी ना रूलिंग करने आते हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी कि जो बीच के जो मीडिएटर होते हैं, क्लर्जी हो सकते हैं, जो पादरी हो सकते हैं, अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो धर्म को बताने वाले जो धर्मावलंबी होते हैं वो होते हैं, तो ये जो रूलिंग होती है वो थियार्की कहलाती है, ठीक है। स्पेशली बात करें तो इसका चर्च के लोगों के द्वारा जो रूलिंग है उसके लिए यूज किया जाता है थियार्की, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्युलर की तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी रूलिंग, एक ऐसा शासन जहां पर धर्म के द्वारा कोई भी चीजें नहीं होती, ठीक है। एक ऐसी रूलिंग जहां पर सरकार धर्म के नियमों के अनुसार नहीं चलती है। अगर हम बात करें अपने यहाँ की तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और हमारे यहाँ एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहां पर क्या है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, हम हर धर्म को सम्मान देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी धर्म के अनुसार हम चलें, यानी कि अगर हिंदू धर्म में तो हिंदू धर्म को एक जो है बराबर सम्मान दिया जाता है, मुस्लिम धर्म को सम्मान दिया जाता है, सिख ईसाई सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। किसी पर्टिकुलर धर्म के नियमों के अनुसार हम नहीं चला सकते हैं रूलिंग को, शासन को। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्युलर कहते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो है गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, हम क्या कहेंगे तो सेक्युलर कहेंगे, जिसको आप हिंदी में धर्म निरपेक्ष कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये आर्की और क्रेसी से रिलेटेड वर्ड्स क्लियर हुए होंगे, और आई होप आप समझ चुके होंगे अब रूलिंग जो है किस तरीके की होती है। और इसमें अगर एक बार फिर से आपको बता दें कि सेक्युलर हो गया, मोनार्की हो गया, एनार्की हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ये आपके वर्ड जो है डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और पूछे जा चुके हैं, और आने वाले टाइम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। इन वर्ड्स को आप डेफिनेटली आप बिल्कुल रट लीजिए, बहुत अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज ओजस्वी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इन वर्ड्स को लेकर के, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है, अगर आप कहीं पर भी समझने में आपको लग रहा है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ है, तो आप प्लीज़ वो वर्ड मुझे कमेंट सेक्शन में आप जो है लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में उसको मैं रीड करके उस पर एक अलग से एक्सप्लेन दे दूंगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।